नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली इंडिया गठबंधन के नेताओं की आज बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में होगी। बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सीएम नीतीश कुमार भी होंगे शामिल। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर हो सकता है मंथन। बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक होने जा रही है। बता दें आपको, इंडिया गठबंधन के नेताओं की आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में होगी बैठक। आज दोपहर 3 बजे होगी इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार शामिल होंगे। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन हो सकता है। बड़ी खबर दिल्ली से, इंडिया गठबंधन के नेताओं की आज बैठक है। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे, सोनिया गांधी भी शामिल होंगी और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। और दोपहर 3 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। इंडिया गठबंधन के सभी दलों के बड़े नेता आज इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन हो सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की, इंडिया गठबंधन के नेताओं की आज बैठक होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक होगी और बैठक में सभी बड़े चेहरे आज नजर आने वाले हैं। दोपहर 3 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, आज की बैठक में कौन से अहम मुद्दे हैं जो उठ सकते हैं? बिल्कुल नेहा, देखिए जो आज इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, इसमें सभी विपक्षी राजनीतिक दल जो कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी आज दिल्ली में ये चौथी मीटिंग होने जा रही है। इसमें खास तौर से जो लोकसभा की सीट है, सीट शेयरिंग को लेकर जो है वो आपस में चर्चा होगी कि आखिर कौन किस जगह पर किसका कितना दबदबा है और उसको कितना जो सीट है वो मिलनी चाहिए। तो आज जो मुख्य चर्चा है, जैसा कि सभी विपक्षी दलों की तरफ से, चाहे वो टीएमसी हो या फिर आरजेडी हो, जेडीयू हो, सपा हो, सबकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि आज एक जो डिस्कस है वो इसको लेकर होगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगी और बाकी के सभी जो विपक्षी दल हैं जो कि इंडिया अलायंस में है, वो सब उनका वहां पर समर्थन करेंगे। नागेंद्र, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन विधानसभा चुनाव में विपक्षी दल की कोई भी एकता नजर नहीं आई, तो इसका असर किस तरह से दिखेगा इस बैठक में? देखिए, जो भी इंडिया अलायंस के अंदर राजनीतिक दल हैं, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो इंडिया अलायंस किया गया है, ये 2024 में बीजेपी का जो लगातार जीतती हुई आई है, तो तीसरी बार ना जीते, इसके लिए उनको रोकने के लिए एक साथ हुए हैं। तो जो राज्यों में जो भी मतभेद थे उसको भुलाकर अब लोकसभा चुनाव में सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एक सहमति के साथ कि किसको कहां से चुनाव लड़ाया जाए, उस पर चर्चा के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि किस राजनीतिक पार्टी को किस स्टेट में कितनी जगह दी जाएगी। लेकिन नागेंद्र, जैसे ही 3 राज्यों के चुनाव आए थे, बीजेपी को बहुमत मिला था, उसके बाद खुद नीतीश कुमार ने सारा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया था। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से क्योंकि जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें ज्यादा जो दबदबा था, जितनी भी इंडिया अलायंस के अंदर राजनीतिक पार्टी है उनमें कांग्रेस वहां सबसे ज्यादा मजबूती पर थी और खास तौर से सपा की तरफ से मध्य प्रदेश में कुछ सपा की तरफ से दावा किया गया था कि कई ऐसी सीट्स हैं जिन पर वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, तो कांग्रेस वहां गठबंधन में उसको जगह दे। लेकिन क्योंकि गठबंधन पर कोई बात उनमें आपस में नहीं बनी थी और उसका नुकसान कांग्रेस को भी हुआ और समाजवादी पार्टी को भी हुआ, तो उस वक्त जरूर इस तरह की बातें आई थी। लेकिन अब 2024 के चुनाव के लिए सभी विपक्षी दलों की तरफ से एकजुटता फिलहाल दिखाई जा रही है। लेकिन ऐसे में एक सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, तो लोकसभा में राहुल गांधी को काफी ज्यादा प्रमुखता मिलने वाली थी, वो अब कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे ना?
बिल्कुल देखिए, इसका नुकसान इंडिया अलायंस में कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है ज्यादा सीटें खोकर, क्योंकि यदि इन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहता तो निश्चित तौर पर कांग्रेस यहाँ दबाव बना पाती अपने दूसरे जो गठबंधन के दल हैं उनके ऊपर। लेकिन अब क्योंकि खास तौर से जो हिंदी लाइन कहा जाता है, हिंदी बेल्ट जो कहा जाता है, वहां पूरी तरह से विफल कांग्रेस रही है, तो अब इंडिया अलायंस में दूसरे दलों पर दबाव बनाकर ज्यादा सीट हासिल करने में काफी दिक्कतें कांग्रेस को आने वाली। नागेंद्र, एक और सवाल, पिछले दिनों देखा गया कि सभी दल लगातार अपने अपने नेता को, जो बड़े नेता हैं, उनको पीएम के रूप में दर्शाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसको लेकर किस तरह से इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनके बीच में समन्वय बैठ पाएगा? देखिए, क्योंकि जितने भी इंडिया अलायंस के अंदर राजनीतिक दल हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, नए हैं जी, ये एक अपनी पार्टी के अंदर हर किसी में बड़ा लगता है, और इसीलिए चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे सपा रही हो, जेडी। जी ठीक है नागेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।